हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक जिले में जहां पर प्रवीण चौहान नाम का एक व्यक्ति रहता था, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। प्रवीण बचपन से ही बहुत भक्तिभाव और धार्मिक व्यक्ति थे। भगवान के प्रति उनकी काफ़ी आस्था थी। प्रवीण जी की पत्नी भी बहुत भक्तिभाव वाली महिला थी। मीना को भी बचपन से ही बहुत अच्छे से और धार्मिक वातावरण में बड़ा किया था। मीना भी बहुत संस्कारी थी। एक दिन प्रवीण जी को पता चलता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यह कुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं था। यह महाकुंभ था जो कि पूरे 144 वर्षों के बाद आया है और ऐसा महाकुंभ दोबारा वापस 144 सालों के बाद आएगा। भक्त की एक आस्था की डुबकी उसके आने वाले अगले 7 जन्मों की खुशियों का फल दे सकती है। प्रवीण जी के साथ महाकुंभ जाने के लिए उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीना दोनों ही तैयार हो जाते हैं। प्रयागराज की ट्रेन की टिकट करवा लेते हैं। शाही स्नान के ठीक एक दिन पहले वे तीनों प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रवीण जी आर्थिक स्थिति में एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे, यानी कि वह आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि वह प्रयागराज में एक बहुत अच्छा होटल का कमरा बुक कर सके। प्रवीण जी वहां बहुत तलाश करते हैं। उनके बजट के अनुसार एक छोटी मोटी धर्मशाला में कमरा बुक कर लेते हैं। वह अपनी पत्नी और मीना को लेकर उस धर्मशाला में जाते हैं। प्रवीण जी देखते हैं कि उस धर्मशाला का माहौल बहुत ज़्यादा खराब है। धर्मशाला के कमरों में बैठकर कई सारे लोग नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। उस धर्मशाला का वातावरण एक धार्मिक वातावरण नहीं था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी कि वह बड़ा होटल ले सके। मजबूरन उन्हें वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि उन्हें केवल एक ही रात निकालनी थी। अगले दिन शाही स्नान का ही दिन था। उसके बाद उन्हें ट्रेन पकड़कर वापस अपने गांव जाना था। प्रवीण जी अपनी पत्नी और मीना को जैसे तैसे समझाकर धर्मशाला में रोकने के लिए मना लेते हैं। वह तीनों बहुत लंबी यात्रा करके आते हैं, इसलिए तीनों बहुत थक जाते हैं। इसलिए रात के समय वह तीनों लोग जल्दी सो जाते हैं। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, मीना की आंख खुलती है। वह बाथरूम में जाती है, लेकिन उस धर्मशाला में केवल एक ही बाथरूम था, जो कि पूरे धर्मशाला वालों को यूज़ करना होता था। वहाँ हर कमरों में बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती है। मीना देखती है कि प्रवीण जी और उनकी माँ काफ़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। वह उन्हें परेशान नहीं करती, इसलिए वह अकेली उठकर ही बाथरूम जाने लगती है। जैसे जैसे मीना बाथरूम की ओर बढ़ती है, वह देखती है कि उस धर्मशाला में आधी रात का माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब है। लोग धर्मशाला में खुलेआम बैठकर जुआ खेल रहे हैं और नशा कर रहे हैं। मीना जैसे तैसे बाथरूम तक पहुंचती है और कुछ मिनट बाद जब बाथरूम से बाहर आती है तो वह देखती है कि कुछ लोग उसके सामने खड़े हैं। जैसे ही मीना वहां से गुजरती है, वह मीना को पकड़ लेते हैं। उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाने का प्रयास करते हैं। मीना उन लोगों को खुद को बचाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वह कुल 3-4 लोग थे जो कि जबरदस्ती मीना को पकड़ने का प्रयास करते हैं। मीना जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा कर खुद को वहां से बचाकर भाग आती है। वह अपने पिताजी के पास अपने कमरे में वापस लौटती है और कमरे में आकर जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद करती है। इतने में ही प्रवीण जी की आंख खुल जाती है। वह मीना से पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। से कहती है कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई। प्रवीण जी गुस्से में आकर उन लोगों को ढूंढने जाते हैं, तो वह लोग उन्हें वहां मिल जाते हैं। लेकिन प्रवीण जी डरने की बजाय उल्टा उन्हें धमका देते हैं कि यदि तुमने इसकी शिकायत किसी से करी, खासकर पुलिस वालों को, तो तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रवीण जी अपने परिवार के बारे में धमकी सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चाहकर भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मीना चाहती थी कि वह पूरी घटना पुलिस को बताए, ताकि पुलिस उन लोगों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन प्रवीण जी मीना को ऐसा करने से रोक देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते उनका परिवार किसी खतरे में आए, उनकी यह धार्मिक यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न आए। मीना को भी पुलिस को बताने के लिए मना करते हैं, लेकिन अब मीना के दिमाग में केवल वही घटना घूम रही थी।
उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके साथ जो हरकत थी वह कोई माफ़ करने वाली नहीं थी। वह उन लोगों को सज़ा दिलवाना चाहती थी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, उनकी पत्नी और मीना तीनों शाही स्नान करने के लिए गंगा घाट पर जाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का पहला शाही स्नान करोड़ों की भीड़ प्रयागराज आई। भीड़ में मीना और उसका पूरा परिवार जैसे तैसे धक्का खाते खाते गंगा किनारे घाट पर शाही स्नान करने पहुंचता है। उस दिन प्रयागराज में कुल 4 करोड़ लोगों ने शाही स्नान का लाभ उठाया। थोड़ी ही देर बाद मीना ने उस दिन शाही स्नान करा और अपने जीवन को धन्य धन्य किया। लेकिन मीना के मन में अभी भी उन दरिंदों के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा था। वह परवीन जी से कहती है कि पिताजी, महाकुंभ में काफी आनंद आ रहा है। हमारी आज की ही वापस जाने की टिकट क्यों ना 2 दिन बाद आगे बढ़ा दें। हम महाकुंभ का आनंद लेंगे और साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन परवीन जी अब उस धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते थे। फिर मीना को कहते हैं कि ठीक है, हम कोई और ठिकाना ढूंढ लेते हैं, 2 दिन बाद गांव चले जाएंगे। परवीन जी बहुत मेहनत से अपने बजट के अनुसार रुकने के लिए ठीक ठाक जगह ढूंढ लेते हैं। उस जगह का वातावरण भी अच्छा होता है और वहाँ लोग भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन मीना अब अपने मन में एक योजना बना रही थी कि वह कैसे उन दरिंदों को पुलिस के हवाले करवा सकती है। उसी दिन शाही स्नान की रात 11 बजे जब मीना के माता पिता सो जाते हैं, तब मीनाक्षी अपने कमरे के बाहर आती है और देखती है कि धर्मशाला के सामने चौराहे पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। पर धीरे से बाहर निकलकर धर्मशाला से आकर पुलिस वालों के पास जाती है और उनको सारा सच बताती है कि किस प्रकार कल रात एक धर्मशाला में कुछ दरिंदों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे धमकी दी। पुलिस वाले जब यह सुनते हैं तो तुरंत बड़े अफसर को खबर करते हैं। मौके पर बड़े बड़े पुलिस अफसर आते हैं। एक महिला अफसर होती है, वहां आकर मीना की सारी बातें सुनती है और मीना से वादा करती है कि आज की रात चाहे कुछ भी हो जाए, वे उन दरिंदों को पकड़कर लाएगी और मीना के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मंगवाएगी। मीना उन्हें पूरी घटना बताकर उस धर्मशाला का पता और उस कमरे में वापस आती है। उस पुलिस बल में जो महिला अफसर होती है, वह एक योजना बनाती है जिसमें उन दरिंदों को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाती है। वह अपनी वर्दी से सादे कपड़ों में आकर मुंह पर एक बुर्खा जैसा रुमाल बांधकर उस धर्मशाला में जाती है जहां मीना के साथ छेड़छाड़ हुई थी। जब पुलिस अफसर अपना पूरा वेश बदल कर उस धर्मशाला में जाती है तो वह देखती है कि धर्मशाला में कई सारे अवैध काम हो रहे हैं। कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, कुछ नशा कर रहे हैं। वह महिला वहां से उन सभी लोगों के बीच से गुजरती है। गुजरते गुजरते वह धर्मशाला के पास जो गंगा घाट होता है वहां जाती है। उस समय रात के 2 बज रहे होते हैं। तभी पुलिस अफसर देखती है कि उस धर्मशाला से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तब वह उन पर ध्यान नहीं देती, गंगा किनारे घाट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही मिनटों बाद वह लोग धर्मशाला से उसका पीछा कर रहे थे उसके पास आ जाते हैं और उसके मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती उसका मुंह ढककर पकड़कर कहीं ले जाते हैं। जैसे ही वह दरिंदे यह कार्य करते हैं, आसपास छुपे पुलिस अफसर तुरंत दौड़कर आते हैं और उन 4 दरिंदों को वहीं पर रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही पुलिस अफसर उन दरिंदों को पकड़ती है, उन दरिंदों के होश उड़ जाते हैं। वह हैरान हो जाते हैं कि पुलिस रात 2 बजे गंगा घाट किनारे कैसे आ गई। तभी वह पुलिस अफसर अपना मुंह का कपड़ा हटाती है और उन 4 दरिंदों को जोरदार थप्पड़ लगाती है और फिर उन्हें पूरा सच बताती है कि किस प्रकार पुलिस ने योजना बनाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। तभी मौके पर पुलिस अफसर आते हैं और तुरंत उस धर्मशाला के मालिक को भी पकड़ते हैं और धर्मशाला में हो रहे सभी अवैध कार्य को बंद करते हैं और जितने भी लोग वहां नशा करते हैं, जुआ खेल रहे होते हैं, कुंभ का सारा माहौल खराब कर रहे होते हैं, उन सभी को अरेस्ट करते हैं और उस धर्मशाला को उसी समय सील कर देते हैं। फिर वह महिला पुलिस अफसर उन 4 दरिंदों को लेकर रात के 3 बजे मीना के होटल के बाहर गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी से निकलकर मीना के कमरे का दरवाजा बजाते हैं।
जैसे ही दरवाज़ा बजता है, मीना के पिताजी और उसकी माँ तीनों की आंख खुल जाती है। तीनों काफ़ी डर जाते हैं कि रात के 3 बजे आखिर कौन आया है। परवीन जी जैसे तैसे हिम्मत कर दरवाज़ा खोलते हैं। वह देखते हैं कि सामने कई सारे पुलिस वाले खड़े हैं और वे 4 दरिंदे खड़े हैं जिन्होंने एक रात पहले मीना के साथ छेड़छाड़ करी थी। इतने में ही मीना वहां आती है और उन दरिंदों को पुलिस की हिरासत में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वह परवीन जी को पूरा सच बताती है कि किस प्रकार उसने हिम्मत रखकर चुपचाप धर्मशाला के बाहर जाकर पूरा सच पुलिस वालों को बताया था, ताकि पुलिस वाले जल्द से जल्द उन दरिंदों को पकड़ सके। मीना कहती है कि पिताजी क्षमा करना, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन कुछ इस महाकुंभ में कई सारी लड़कियां दूर दूर से आएंगी, विदेश से आएंगी। यह दरिंदे सभी महिलाओं के साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ करते हैं तो हमारी आस्था पर भी सवाल उठते हैं, हमारे धर्म पर भी सवाल उठते हैं और महाकुंभ का आयोजन जो इतना पवित्र है यह भी भंग हो जाता। परवीन जी जब मीना की बात सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पुलिस अफसर उन चारों को मीना के पैरों में गिरा देती है और मीना से माफ़ी मांगने को कहती है। वह चारों दरिंदे जिन्होंने मीना के साथ छेड़छाड़ करी थी, वह मीना के पैर पकड़कर मीना से और उसके परिवार वालों से माफ़ी मांगते हैं। पुलिस अफसर मीना को धन्यवाद देती है कि आपने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, इनका पूरा सच बताया। मीना भी पुलिस अफसरों को धन्यवाद देती है। अब मीना के मन में बहुत खुशी थी क्योंकि उसे भी न्याय मिल चुका था। फिर वह कुंभ में आए लाखों साधु संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 2 दिन जैसे ही बीत जाते हैं, उनकी ट्रेन का समय हो जाता है। वह ट्रेन में वापस अपने गांव चले जाते हैं। मीना भी बहुत खुश थी क्योंकि उसमें कुंभ के शाही स्नान पर अपने पापों को भी मिटा दिया था, साधु संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त किया था और उन दरिंदों को भी सजा दिलवाई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।